ट्रेंडिंग खाना ये है तरोई की सब्जी। और ये है, ये वाली कौन सी छिया की सब्जी है? सलना की छिया की सब्जी। और ये है चावल, ये रही रोटियां। ठीक है, ये हमारे घर का स्टैंड। भाभी ने खाना बनाया था, सब रख दिया ऐसे, तो हमने ऐसे ही एक वीडियो बना लिया था। आजकल ऐसा हो गया, फ़ोन उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अब फ़ोन भी उठाएं। पता नहीं क्या हो गया कि इसकी नज़र लग गई, इतना तो कभी भी हम बीमार ही नहीं पड़े। बहुत से लोग हैं ना जो मुझसे चलते हैं ना, शायद उन्हीं की नज़र लग गई, बाकी प्यार करने लग तो नज़र नहीं लगती है। तो यहाँ पे चाचा जी भंडारा करा रहे थे, तो हम भाई आए हुए थे। आए हुए क्या थे, हमको लखनऊ आना ही था, क्योंकि हरदोई में दवाई जो है मुझे फ़ायदा नहीं कर रही थी वहाँ पे लिए। तो मम्मी पापा ने कहा एक बारी लखनऊ दिखा देते हैं, तो इसीलिए हम वापस चले आए थे घर लखनऊ। तो यहाँ पे चाचा भंडारा करा रहे थे, तो मम्मी पापा सब लोग आए हुए थे, हम मम्मी पापा के साथ ही आए थे लखनऊ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारे परिवार में भी एक भंडारा होता है जिसकी हम लोगों की एक्साइटमेंट रहती है। और हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरे बाबा जी का भंडारा मेरे चाचा करा रहे हैं, मेरे घर में मेरे फैमिली मेम्बर कोई करा रहा है। और हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस बार जा पाएंगे, बिल्कुल भी उम्मीद टूट गई थी कि हम नहीं जा पाएंगे। हम सोच रहे थे कि इस बार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, हो ही रही है अभी भी तक। मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे, एकदम इतना शरीर टूट गया है ना कि बस लेटने के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। तो हम सोचे थे कि इस बार तो नहीं जा पाएंगे, अगली बार कभी बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन नहीं, बाबा को ये पसंद नहीं है कि हम ना आए, तो उन्होंने खींच ही लिया हमें। तो इधर भंडारे में भी शामिल हो गए थे। फिर हमको घर भी जाना था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी हालत कब तक रहेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस बार तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती, पहले तो घबराहट मुझे कभी हुई ही नहीं, इस बार तो इतनी ज़्यादा घबराहट, उलझन, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। अब तो कुछ भी मतलब कहीं नहीं जा सकते, तो गर्मी भी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है। तो लेकिन अब तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता, इच्छा नहीं लेती कहीं जाए आए, सिर्फ लेटे रहते हैं। नहीं तो हमसे ज़्यादा कोई चंचल नहीं है, हम खुद ही जानते हैं अपने आप को बहुत अच्छे से। तो ये रही मेरी चाची, चाहे जब खींच लो इनको स्माइली करती रहती, मुझे नेचर अच्छा लगता है इनका, क्योंकि हंसती रहती हैं बस, किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी हैं। हमारी फैमिली में मुझे लगता है सब अच्छे ही हैं। और फ़ोन डुगू के पास था, तो इन भाई बहन की चल रही है मस्ती अकेले ऊपर, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ा हॉल था, तो वहीं में ये लोग बहुत सारी मस्ती किए। अच्छा भी लगता है, जब हम भी छोटे थे शायद हम भी करते होंगे अपने भाई के साथ में मस्ती। डुग्गू ना खेल के चक्कर में खाना खा ही नहीं रहा था, तो उसको 2 पूरी मतलब लेके आए थे, एक उसने खाई थी, एक हमने खाई, उसको ज़बरदस्ती खिलाए। यहाँ पे दीदी कुछ हमसे कह रही थी, दीदी और जीजा मेरा इतना ख्याल रख रहे थे, इतना ख्याल रख रहे थे, जैसे छोटे बच्चा नहीं होता कोई। पर्सनली सबसे ज़्यादा जीजा, मेरे मतलब नंदोई जी, सबसे ज़्यादा मतलब उन्होंने मेरा ध्यान रखा। मतलब जैसे मेरी इतनी हालत देखी ना, तो उनसे देखी नहीं जा रही थी, बार बार उन्हें मुझ पे तरस आ रहा था। छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे, बार बार ये खा लो बेटा, ये करो, ये मत करो। मतलब इतना सही बात कहते हैं माँ बाप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी ने हमदर्दी जताई है ना, तो वो पर्सनली जी जान है। मुझे अच्छा लगा। और फिर हम आ गए थे घर, चलाया है एसी, तब जाके मेरे शरीर में थोड़ा सा आराम मिला, ठंडक मिला। इतना गर्मी गर्मी तो हो ही रही थी, गर्मी तो अभी भी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक तो तबीयत ख़राब है, दवाई खा रहे हैं तो टेम्परेचर हाई फाई हो रखा है इतना। फिर मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, तो पतिदेव को बोले थे कि एक पिज़्ज़ा ला दो, तो फिर वो पिज़्ज़ा ले आए थे। वो कभी खिलाने पिलाने में नहीं चूकते, चाहे कुछ भी हो। और हम भंडारा लेके आए थे सब्जी, तो वही चावल बनवाया था घर पे, दीपन तुरंत बनाया, फिर हमने चावल के साथ में खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और मतलब भंडारा तो होता ही टेस्टी। हम यहाँ पे लेटे हैं चुपचाप, क्योंकि सब नीचे हैं, आधे ऊपर हैं। और हम कल ही आए हैं लखनऊ, क्योंकि दवाई लेनी थी हमें, फिर चले जाएंगे, भाई आएगा लेने, ले जाएगा के। अभी दवाई ले लेंगे, कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, 4-5 दिन तक। हालत हो गई एकदम ख़राब ख़राब ख़राब, बहुत ज़्यादा। और ये रखी दवाइयाँ पन्नी भर, इनको खा खा के मुंह जो है वो भी ख़राब हो गया है, समझ रहे हो।
ये क्यों हो रहा है पता नहीं। अब जो मुझ पे बीत वो सिर्फ मुझे ही पता है। मेरी ना और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई यहाँ के, तो फिर पापा ने कॉल करा कि हम आ रहे हैं लेने के लिए। तो हमने पापा को मना करा कि हम बंटी के साथ चले आएंगे, क्योंकि पति देव भी घर पे नहीं थे, तो हम चले आए थे बंटी के साथ में, क्योंकि जब कोई देखभाल करने वाला है ही नहीं तो रहने का क्या फ़ायदा वहाँ पर। तो हम इसीलिए गांव चले आए। तो ये बंदर आया था, छोटा सा बच्चा भी है इसका, तो ये खाना मांग रहा था बड़े प्यार से, दे दो दे दो। फिर मम्मी ने इसको बहुत सारी रोटियां दी ना, तो ये शांत हो गई। देखो आवाज़ लगा रहा है। दवाई है भैया, दवाई हमारी खाने वाली। हाँ, ये खाने पीने दोनों लायक है, समझे। ये 1200 रुपया पड़े हैं, तुम्हें ये पता है? देखा, तुम पढ़ लिख जाना भैया, डॉक्टरी बनाएंगे तुमको, ठीक। ये बेटी हमारी पानी दे रही है, मैं दवाई खावे के लिए। रुको तो पहले देखो मम्मी की दवाई दे खा ले पानी बटे दवा लेके भैया न बहुत तकलीफ में यहाँ है, परेशान हो गई जब से दवा हो तब से बहुत ही दिक्कत। हमारी खाते खाते दवा लाई गई है का अस्पताल नहीं छाड़े। अबे मम्मी ना फाड़ो, अबे ना खेलो, देखने कहीं तो अंदर देखो